रमण महर्षि से जब पूछा गया कि स्वरूप का दर्शन कब होगा, तो रमण महर्षि कहते हैं कि जब दृश्य जगत का लोप होता है तो स्वरूप का बोध होता है, जो कि दृष्टा है। तो उनसे पूछा गया, क्या इस दृश्य जगत के बोध के साथ साथ स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता? तो महर्षि कहते हैं कि नहीं। इसका अर्थ क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो दृश्यमान जगत है, जिसे आप संसार कहते हो, जिसे आप कहते हो ये मैं हूँ, जो आपकी सारी पहचानें हैं, और ये जो कुछ भी आपको अपनी जागृत अवस्था में अनुभव होते हैं, इन सब का जब लोप हो जाता है तब स्वरूप का बोध होता है। और अपने आप को देखिए, आप जब जिज्ञासा करते हैं कि मैं स्वरूप को जानना चाहता हूँ, मैं उस परम तत्व का साक्षात्कार करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब आपकी जिज्ञासा क्या होती है? आप क्या चाह रहे होते हैं? आप यही चाहते हो ना कि मैं ऐसा खड़ा हूँ और मेरे सामने मुझे वो दिख जाए, या मन के अंदर किसी भी तरह, पर आप चाहते हैं कि ये संसार जैसा है वैसा ही रहे और इसके साथ साथ मुझे स्वरूप का बोध भी हो जाए। पर क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। जब तक ये दृश्यमान जगत है तब तक स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। फिर रमण महर्षि से पूछा गया कि क्यों नहीं हो सकता? तो महर्षि कहते हैं कि दृष्टा और दृश्य रज्जु और सर्प जैसे हैं। जैसे कि रस्सी का ज्ञान जो अधिष्ठान है तब तक उदित नहीं होगा जब तक कि काल्पनिक सर्प का मिथ्या ज्ञान नहीं चला जाता, उसी प्रकार स्वरूप का दर्शन जो कि अधिष्ठान है, उसकी प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कल्पित जगत दृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। अब कुछ समझ तो आया नहीं होगा, इसको समझते हैं। पहले क्या कहा गया है कि स्वरूप का बोध तब हो सकता है जब इस दृश्य जगत का लोप हो जाए, अर्थात दृश्य जगत ना रहे। और दृश्य जगत के होते हुए स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब इसको ऐसे समझो, दृष्टा और दृश्य, दृष्टा साक्षी भाव ही समझना कि वो जो साक्षी है, वो जो परम तत्व है, उसी को दृष्टा कहा जा रहा है। और दृश्य मतलब ये संसार। तो दृष्टा और दृश्य माने वो जो सत्य है और ये जो संसार है, इन दोनों का संबंध कैसा है? रज्जु और सर्प के जैसा। रज्जु माने रस्सी और सर्प के जैसा। ये बताओ, सामने एक रस्सी पड़ी हो तुमसे थोड़ी दूर, शाम का समय है, थोड़ा मान लेते हैं अंधेरा हो, अब वो रस्सी तुम्हें ऐसे दिखाई दे रही जैसे सांप पड़ा हो। तो पड़ी तो रस्सी है वहां पर तुम्हें ये भ्रम हो गया है कि वो रस्सी नहीं सांप है। तो अब तुम्हें क्या दिखाई देगा वहां पर? तुम्हें वहां पर सांप दिखाई देगा। वो रस्सी है पर तुम्हें दिखाई दे रहा है सांप। तो ये बताओ, क्या तुम उसे रस्सी की तरह देख पाओगे जब तक कि तुम्हारे मन से वो सांप का भ्रम ना हटे? तुम्हारे मन में सर्प का भ्रम है, सर्प की एक छवि बैठ गई है उस रस्सी को देख करके, और तुम्हें नहीं पता है कि वो रस्सी है, तुम्हें भ्रम हो गया है कि वो सर्प है। तो तुम उसे कब तक नहीं जान पाओगे कि ये रस्सी है? जब तक कि तुम्हारे मन से वो भ्रम ना निकले जिसने उसे सर्प मान रखा है। तो रस्सी को रस्सी की भांति देख पाने के लिए यह जरूरी है कि उस रस्सी को तुम सर्प की तरह ना देखो। अर्थात जब सर्प का लोप हो जाएगा तुम्हारे मन से, तब तुम्हें वो रस्सी दिखाई देगी। इसी तरह से स्वरूप का बोध तब होगा जब इस कल्पित संसार का लोप हो जाए। ये जो संसार है ये कल्पित है। जैसे तुमने उस रस्सी को सांप समझ लिया था, वैसे ही ये संसार तुम्हारे ही मन की कल्पना से रचा हुआ है, तुम्हारे ही मन का प्रक्षेपण मात्र है। और जब तक इसका लोप नहीं होगा, जब तक ये विलीन नहीं होगा, तब तक स्वरूप का बोध कैसे होगा? क्या तुम एक साथ जागृत और सुसुप्ति अवस्था में रह सकते हो? नहीं रह सकते। अगर तुम्हें सुसुप्ति अवस्था में होना है तो तुम्हें जागृत अवस्था से मुक्त होना होगा, और यदि जागृत में रहना है तो तुम्हें फिर सुसुप्ति अवस्था से दूर हटना होगा। इसी तरह सर्प और रस्सी का संबंध है, इसी तरह इस दृश्य जगत का और स्वरूप का संबंध है।
तो स्वरूप के बोध के लिए इस दृश्य जगत का लोप होना आवश्यक है, इसका नाश होना आवश्यक है। तो अब महर्षि से अगला प्रश्न किया जाता है कि इस दृश्य जगत का बोध, माने ये जो जगत है इसका ये जो बोध है हमें, इसका नाश कब होगा, इसका लोप कब होगा। तो महर्षि कहते हैं कि ये जो मन है जो कि सभी ज्ञान अनुभवों एवं समस्त कर्मों का कारण है, इसके लीन होने पर जगत का लोप हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि यदि मन लीन हो जाए, मन यदि मिट जाए, मन का यदि लोप हो जाए तो इस दृश्य जगत का लोप हो जाएगा। देखो शुरुआत कहाँ से हुई कि स्वरूप का दर्शन कब होगा। तो स्वरूप का दर्शन तब होगा जब इस दृश्य जगत का लोप हो जाए। तो क्या दृश्य जगत का लोप हुए बिना स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता? तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम एक साथ दोनों अवस्था में, सुसुप्ति और जागृत दोनों अवस्था में नहीं रह सकते। उसी तरह से दृश्य का लोप हुए बिना स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने अभी देखा कि रस्सी और सर्प की तरह इसका संबंध है कि जब तक तुम रस्सी को सर्प ही समझोगे तब तक तुम्हें रस्सी का बोध, रस्सी का स्वरूप पता नहीं चलेगा। तो इस दृश्य जगत का जो बोध है उसका नाश कब होगा? जब ये जो मन जो समस्त अनुभवों और समस्त कर्मों का कारण है, जब ये लीन हो जाएगा तब जगत का लोप हो जाएगा। तो अब क्या जरूरी है? अब इस मन का स्वरूप समझना होगा। मन के लोप के लिए मन का स्वरूप क्या है? अगला प्रश्न ये है कि मन का स्वरूप क्या है। तो महर्षि क्या कहते हैं? महर्षि कहते हैं कि जिसे मन कहते हैं वह आत्मा में निवास करने वाली आश्चर्यजनक शक्ति है। इसी से सभी विचार उदित होते हैं और विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई चीज है ही नहीं, इसलिए विचार मन का स्वरूप है। इसका अर्थ समझना, मन का स्वरूप क्या है? विचार। इसका अर्थ समझे, जो सर्प दिख रहा है उसका स्वरूप क्या है? रस्सी, माने सर्प है नहीं, मात्र रस्सी है। इसी तरह से मन का स्वरूप क्या है? विचार, अर्थात मन है नहीं, मात्र विचार है। यही तो उन्होंने पहले कहा कि विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई चीज है ही नहीं, और विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। इसको समझो। मन क्या है? मन अपने आप में कुछ नहीं है, मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो आपके विचार होते हैं, विचार जैसे एक एक ईंट करके घर बनता है, वैसे ही विचारों को, विचार जब मिल जाते हैं बहुत सारे, तो वो मन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के मनों को, विचारों को एक साथ मन कह दिया जाता है। और विचार कहाँ से आए? मन तो आया विचार से, और विचार कहाँ से आया? विचार आया इस जगत से। ये जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इन सब के माध्यम से तुम संसार का अनुभव करते हो, संसार को जानते हो, कर्म करते हो, और इन इंद्रियों के माध्यम से संसार से जो ज्ञान, जो अनुभव अर्जित किए, उनके आधार पर विचार पैदा होते हैं, और वही विचार मन का निर्माण करते हैं। देखो तुम अपने मन में क्या घूमता रहता है? घर, गाड़ी, घोड़ा, पैसा, पति, पत्नी, परिवार, रिश्तेदार, धन दौलत, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यही सारी तो चीजें हैं ना। नदी, पहाड़, तालाब, जमीन, आसमान, यही सब तो है ना जो तुम्हारे मन में घूमते रहते हैं। यही तो है ना। और जो मन में घूमता है उसे क्या कहते हैं हम? विचार। तो विचार क्या है? संसार का ही जो सब कुछ तुम जानते हो। और जाना किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से। तो मन का स्वरूप क्या हुआ? विचार। माने इंद्रियों के माध्यम से तुम संसार का अनुभव लेते हो, ज्ञान लेते हो, कर्म करते हो, उनके माध्यम से विचार उत्पन्न होते हैं, और विचार ही मन का निर्माण करते हैं। अर्थात मन क्या है? सर्प की तरह मात्र एक, इसे हम काल्पनिक कह सकते हैं कि मन का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो विचार ही है। तो मन विचार है, विचार संसार है, और संसार ही विचार बनकर मन में घूमता है। अर्थात अंदर विचार, बाहर संसार, और बीच में क्या है? बीच में है इंद्रियां, बीच में है वो जिनके माध्यम से संसार तुम्हारे अंदर विचार बनकर प्रवेश करता है, अर्थात इंद्रियां। तो स्वरूप का बोध, मन विलीन कब होगा? जब विचार, ये जो संसार है विचार बनकर के
अंदर भागदौड़ करना बंद कर देगा। और जब ऐसा हो जाता है तो स्वरूप का बोध होता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। निद्रा की अवस्था में, जब आप गहन निद्रा में होते हैं, सुषुप्ति अवस्था में, निद्रा में जब कोई विचार नहीं होता, क्या तब कोई जगत होता है? तब कोई जगत भी नहीं होता। और जागृत और स्वप्न की जो अवस्था है, जागृत और स्वप्न की अवस्थाओं में जब विचार होते हैं तब जगत भी होता है। अब इन दोनों अवस्थाओं में क्या अंतर है? निद्रावस्था में और जागृत स्वप्न अवस्था में, जो जागृत और स्वप्न अवस्था है उस समय आपकी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं ना, उन्हीं के माध्यम से संसार विचार बनकर के तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है, मन का निर्माण करता है। और ये काल्पनिक संसार तुम्हारे सामने, काल्पनिक नहीं कह सकते, किंतु ये जो संसार है, दृश्य जगत है, ये तुम्हें अनुभव होता है। और गहन निद्रा में तुम्हारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, तो जगत भी विलीन हो जाता है, जगत का भी लोप हो जाता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि जब आप निद्रा अवस्था में होते हो तब ये जो मन है ये स्वरूप में ही विलीन हो जाता है। मन ही क्या करता है? ये मन ही इस जगत को प्रतिबिंबित करता है। वो होता ना, प्रोजेक्टर देखा होगा तुमने, जैसे सिनेमा घर होता है, फिल्म चल रही होती है, फिल्म पर्दे पर दिख रही है, किंतु आ कहाँ से रही है? पीछे वो जो प्रोजेक्टर लगा है। प्रोजेक्टर क्या है? मन। और पर्दे पर क्या दिख रही है तुम्हें? फिल्म दिख रही है। उसी तरह से तुम्हारा मन ही इस संसार को प्रतिबिंबित करता है। ये जो सारा संसार है तुम्हारे मन के अंदर है। तुम्हें यदि पर्दे पर कुछ बदलना है तो तुम पर्दे पर जाओगे या प्रोजेक्टर के पास? प्रोजेक्टर के पास। क्यों? क्योंकि पर्दे पर जो दिख रहा है वो प्रोजेक्टर के अंदर है। इसी तरह जो तुम्हें दृश्य जगत दिख रहा है ये तुम्हारे मन के द्वारा ही प्रतिबिंबित होता है। और निद्रा अवस्था में ये मन इस जगत को फिर से अपने में स्थिर कर लेता है। तो निद्रा अवस्था में ये जो मन है ये स्वरूप में विलीन हो जाता है। और मन जब स्वरूप के बाहर आता है तो जगत प्रकट होता है। इसीलिए जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। अर्थात जो शुरू में बात कही थी कि दृश्य जगत के होते हुए स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, और जब स्वरूप का बोध होता है तब दृश्य जगत का अस्तित्व हो नहीं सकता। यदि तुम्हें सर्प ही दिख रहा है तो तुम उसे रस्सी नहीं देख पाओगे। अगर तुम जान गए रस्सी है तो उस समय तक, उस क्षण के लिए फिर सर्प नहीं रहेगा। तो जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, और जब स्वरूप प्रकट होता है तब जगत प्रकट नहीं होता। तो महर्षि कहते हैं कि जब कोई मन के स्वरूप की खोज करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और आत्मा ही रह जाता है। अर्थात जब आप खोज करने निकलते हो मन की, तो मन क्या है? हमने बात की थी, विचार ही तो मन है। अर्थात तुम मन को देख पा रहे हो, इसका अर्थ क्या है? देखने वाला हो। तुम देखने वाले में स्थापित हो गए अब, और वह जो देखने वाला है उसे ही आत्मा, उसे ही साक्षी कहते हैं। तो देखो, तुम्हारे मन में अगर कोरी कल्पनाएं हैं कि कोई शरीर तुम्हारे सामने कुछ आएगा, दर्शन देगा, ऐसा कुछ होगा? ऐसा नहीं होगा। तुम जब इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हो मन की, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। वह जो शांति स्वरूप है, सच्चिदानंद है, वही सत्य है। किंतु जब वह होता है तब तुम तो होते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जो हो, अभी बने बैठे हो, वो तो विलीन हो जाता है ना मन के साथ ही। तो मात्र आत्मा बचता है। तो जब कोई मन के स्वरूप की खोज करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और आत्मा ही रह जाता है। जैसे एक समंदर में बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा, हजारों टनों का टुकड़ा मान लो, अपने स्वयं की खोज करने के लिए निकले, और वो खोज करते 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 खुद ही उस समुद्र में विलीन हो जाए। इसी तरह जब मन की खोज की जाती है, उस पूरी प्रक्रिया को समझा जाता है, तो मन विलीन हो जाता है, मन शांत हो जाता है। फिर महर्षि कहते हैं कि ये जो मन है, मन का अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर अवलंबित है। वह अकेला नहीं रह सकता। और यह मन ही है जिसे सूक्ष्म शरीर या जीव कहते हैं। समझे? मन का अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर अवलंबित होता है। ये समझ आया? अभी मैंने आपको समझाया था कि विचार कहां से आते हैं? इस संसार से ही। अर्थात संसार क्या है? संसार स्थूल ही तो है।
माने स्थूल संसार पर विचार निर्भर है और विचार पर ही तो मन का अस्तित्व टिका हुआ है। विचार ना हो तो क्या कोई मन होगा? तुम्हारे सामने 10 लोग खड़े हैं, उनमें से एक भी नाचता नहीं है, एक को भी नृत्य नहीं आता, तो क्या किसी को नर्तक कहोगे? नर्तक तो आप किसी को तभी कहोगे जब उनमें से कोई ना कोई नृत्य करता हो, तो नृत्य होगा तभी नर्तक होगा। इसी तरह विचार होंगे तभी तो विचारक होगा। विचार ही नहीं है तो मन कैसे होगा? तो मन जो है सदैव स्थूल पर अवलंबित रहता है, वह अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। रस्सी ना हो तो क्या तुम्हें यह भ्रम भी होगा कि वहां पर सांप है? समतल जगह है, रस्सी थी इसीलिए तो यह भ्रम हुआ ना कि सांप जैसा कुछ है। और इसी तरह जिसे आप सूक्ष्म शरीर कहते हैं या जिसे जीव कहते हैं, वो और कोई नहीं, वो मन ही है। मन को ही जीव कहा जाता है, मन को ही सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, यही तो जीव है। और एक बात ये भी ध्यान देना, देखो रात को बहुत लोग होते हैं जो जागते हैं और अधिकांश लोग सोते हैं। तो जो व्यक्ति सो रहा है उसके लिए कोई संसार नहीं है, उसके लिए संसार का लोप हो गया, वो इस संसार से मुक्त हो गया उस समय के लिए। और जो जागा हुआ है अभी, उसके लिए अभी भी संसार है। अब देखो, जिसे तुम संसार कहते हो वो संसार वही है, किंतु एक के लिए संसार खत्म हो चुका है, लोप हो चुका, उसका एक अपने स्वरूप में स्थापित हो गया है कुछ ही समय के लिए भले ही, और एक व्यक्ति है उसके लिए संसार अभी है। वो जो अभी जागा हुआ है, हो सकता है कि अभी वो बहुत परेशान हो, अशांत हो, और वो जो अभी गहरी निद्रा में है, हो सकता है जब जागृत था तब उसके जीवन में बिल्कुल कयामत आ गई हो, लेकिन जब वो जिस क्षण वो गहरी निद्रा में है, क्या उस पल में उसको एक रत्ती भर भी समस्या है? नहीं। हो सकता है कि जब वो जागा हुआ हो उस समय वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, तनाव में हो, किंतु जब वो निद्रा में है तब कोई तनाव, कोई समस्या, कोई विचार, कुछ नहीं, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है, जो जीव है, जो मन है, उसका लोप हो गया है और वह स्वरूप में स्थापित हो गया है। आज इतना ही, आगे का फिर आगे देखेंगे।